नमस्कार, प्रणाम। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान महायुति के प्रचार अभियान में दो नारे, बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, की खूब चर्चा हो रही है। महायुति की इस प्रचंड जीत के पीछे इन दोनों नारों का बड़ा योगदान माना जा रहा है। पहला नारा जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, वहीं दूसरा नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे में शुमार और महायुति सरकार में गृह मंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी की जीत के बाद इसका श्रेय सीधा पीएम मोदी को दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पे उन्होंने लिखा है कि एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। इस पूरे चुनाव अभियान में सीएम योगी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक रहे हैं। हालांकि बीजेपी की जीत के बाद तमाम नेताओं के जुबान से योगी का नाम गायब है। लोकसभा चुनाव में 48 सीटों में से 30 पे महाविकास आघाड़ी ने कब्जा किया था। बीजेपी की महायुति सिर्फ 17 सीटों पे सिमट गई थी। इस हार ने बीजेपी को रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया। शिंदे सरकार महाराष्ट्र में लाडली बहन, बेरोजगारों को भत्ता जैसी स्कीमें लेकर आई, फिर आक्रामक प्रचार अभियान छेड़ दिया। इस विधानसभा चुनाव का जीत का श्रेय एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भी मिला है, जिन्होंने गठबंधन में विवाद जैसे हालात नहीं पैदा किए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। महायुति ने महाराष्ट्र की सत्ता में बैठने के लिए बहुमत का आंकड़े 145 से अधिक 200 का आंकड़े को पार कर लिया है। बीजेपी 132, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 57 और अजीत पवार भी पावरफुल बन के उभरे हैं। अजीत पवार चाचा शरद पवार पे विधानसभा में भारी पड़ गए हैं। अघाड़ी महाराष्ट्र चुनाव में पूरी तरह धूल फाकती नजर आई है। महाविकास आघाड़ी की कोई पार्टी 28 का आंकड़ा नहीं छू पाई है, जो नेता प्रतिपक्ष की सीट के लिए जरूरी होता है। उद्धव ठाकरे ने इस जनादेश पे हैरानी जताई है। महाराष्ट्र चुनाव में इस प्रचंड जीत का सबसे बड़ा कारण लोकसभा चुनाव में महायुति की हार है, जिसके बाद बीजेपी ने अचानक से रणनीति बदल ली। पूरे चुनाव में महायुति एकजुट नजर आई और सभी सहयोगी चुनावी एजेंडे पे जुट कर रहे। चुनाव से पहले सीएम के चेहरे को लेकर तनातनी और बयानबाजी ने भी महाविकास आघाड़ी की गाड़ी पे ब्रेक लगा दिया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की, जिसमें महिलाओं के लिए 1500 रुपए हर महीने दिए गए। चुनाव प्रचार के दौरान महायुति ने इस राशि को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया। इसके अलावा किसानों के लिए कर्जा माफी का वादा भी किया गया। महायुति के तीनों घटकों ने लाडली योजना को हर तरह से भुनाने की कोशिश की। रिपोर्ट के अनुसार इसके प्रचार पे ही 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 20 नवंबर को भी एक किस्त जारी की गई। चुनाव में इसका असर यह रहा कि महिलाएं वोट देने के लिए बाहर निकली। धूले में महिलाओं ने रात तक मतदान किया था। उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर सीएम बनने वाले एकनाथ शिंदे इस चुनाव के तुरुप का पत्ता बन के उभरे हैं। उद्धव गुट से गद्दार और धोखेबाज जैसी आलोचना झेलने के बाद उन्होंने 2.5 साल में विकास करने वाले और आम लोगों के बीच रहने वाले नेता की छवि बनाई है। उन्होंने हमेशा बाल ठाकरे की तस्वीर रखकर यह जताने में सफल रहे कि उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए उनके आदर्शों को भूल चुके हैं। अनुभवी राजनेता की तरह शिंदे ने चुनाव से पहले ही यह तय कर लिया कि महायुति की सरकार के लिए वह अपनी कुर्सी का त्याग कर सकते हैं। लाडली बहन योजना, बेरोजगारों को भत्ता जैसे स्कीम के कारण वह देवेंद्र फडणवीस और उद्धव से भी ज्यादा लोकप्रिय सीएम साबित हुए। टिकट के बंटवारे के दौरान भी वह कहीं बीजेपी के सामने कमजोर नजर नहीं आए और सभी भरोसेमंद को ही टिकट दिया। बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में एक बड़ी लकीर खींच दिया। योगी ने कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया। पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया। जैसे अपील कर योगी के नारे को कल्ट बना दिया। चुनाव के बीच वक्फ बोर्ड की ओर से जिस तरह जमीन पे दावे किए गए, उससे आम वोटरों के बीच इस नैरेटिव को ताकत मिल गई। मुस्लिम संगठनों की ओर से महाविकास आघाड़ी के लिए वोटिंग करने का फतवा भी महायुति के लिए वरदान साबित हुआ। देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच राजनीतिक बहस, अकबरुद्दीन ओवैसी के चुनावी भाषण, 15 मिनट अभी बाकी हैं। इन तमाम बयानों ने हिंदू वोटरों को एकजुट कर दिया। अब नतीजा सबके सामने है। बीजेपी अपने दम पे 2014 से भी बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को बड़ी जीत मिली थी। इस जीत के बाद शिवसेना नेताओं के तेवर धारदार हो गए। उद्धव ठाकरे समेत यूबीटी के नेता बीजेपी की विरोध के सुर में यह भूल गए कि उनकी छवि हिंदुत्ववादी पार्टी की है। बाल ठाकरे की छवि से उलट उद्धव ठाकरे ने
खुद को सर्व समाज के नेता बनाने की कोशिश किया। टिकट बंटवारे के दौरान जिस तरह सीटों और सीएम फेस को लेकर विवाद हुआ, उससे भी उद्धव कमजोर नजर आए। संजय राउत जैसे नेता के बयान ने भी यूबीटी को नुकसान पहुंचाया। इस चुनाव के दौरान उद्धव गुट ने विकास की बात कम और शिंदे से बदले की लड़ाई ज्यादा लड़ी। रही सही कसर प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे के खुद के बनाए वीडियो ने पूरा कर दिया। दूसरी ओर शिंदे ने 2.5 साल के शासन में उनसे ज्यादा एक्टिव नेता की छवि बना लिया। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति के साथी बनकर अजित पवार ने बड़ी सधी हुई चाल चली। 41 सीटों पे उनकी अपने चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी से सीधी टक्कर थी। 51 सीटों पे वह महायुति के साथ थे, जबकि 8 सीटों पे उनके उम्मीदवार फ्रेंडली फाइट करते रहे। उनके सामने योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे के नारे से ट्रेडिशनल वोटों को बचाना था, जिसे उन्होंने बखूबी निभा लिया। इस दौरान उन्होंने एक चालाकी बरती। पूरे प्रचार के दौरान अजीत पवार और उनके कैंडिडेट ने शरद पवार की आलोचना नहीं की, साथ ही सहयोगी बीजेपी को भी कंट्रोल में रखा। इस सधी चाल से अजीत पवार अपने चाचा पे ही भारी पड़े और उनसे ज्यादा सीटें जीतकर बारामती और मराठवाड़ा की राजनीति में अपना वर्चस्व जमा लिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के कई कारणों में यह सामने आया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चुनाव में सीधे हस्तक्षेप से दूरी बना रखी थी। इस कारण ग्राउंड पे जब कांग्रेस और अघाड़ी ने संविधान बचाओ का नैरेटिव निकाला, तब हवा बदल गई। आरक्षण को लेकर भी जिस तरह हवा बनी थी, उसका मुकाबला भी बीजेपी नहीं कर सकी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने साथ दिया। चुनावी सभा में देवेंद्र फडणवीस भी संघ के गीत गाए। सूत्रों के अनुसार आरएसएस ने बीजेपी के चीफ मिनिस्टर पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम भी तय कर दिया। फिर आरएसएस और उसके अनुसांगिक संगठन के कार्यकर्ता मैन टू मैन मार्किंग के आधार पर काम किया। इसीलिए इस बार राहुल गांधी की लाल किताब का असर नहीं हुआ। महायुति की इस जीत में सबसे बड़ा रोल लाडली बहन योजना का है। इस योजना के शुरू होने पे ही सरकार ने ऐलान कर दिया था कि विधानसभा चुनाव में यह बहुत बड़ी योजना साबित होगी। लाडली बहन योजना का महायुति के दलों अजीत पवार गुट की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी ने जम के प्रचार किया। इस योजना का असर देख कांग्रेस ने भी इससे मिलती जुलती योजना का ऐलान किया। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि महायुति की जीत में लाडली बहन योजना कारागार साबित हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार 66.05% वोटिंग हुई है। 2019 के मुकाबले इस बार लगभग 5% ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। खास बात यह रही कि इस बार महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटों से कहीं ज्यादा रही। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चौकलिंगम ने बताया कि राज्य में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया है। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। राज्य में पहली बार महिला वोटरों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। इसके चलते कुल मतदान का प्रतिशत 66% से अधिक रहा। चौकलिंगम ने कहा कि ऐसा पिछले 3 दशक में नहीं हुआ। चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के पीछे लाडली बहन योजना को माना गया। राज्य में चुनावों से पहले इस योजना को लेकर काफी चर्चा रही थी। चुनाव प्रचार के दौरान महायुति ने सत्ता में वापसी पे लाडली बहन योजना के तहत मिलने वाली राशि 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये करने का वादा किया था। वहीं कांग्रेस ने भी महालक्ष्मी योजना के तहत कर्नाटक की तर्ज पे 3000 रुपये महीने और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का वादा किया था। हालांकि महायुति का दांव महाराष्ट्र में काम कर गया। महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत हुई। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या लाडली बहन योजना वाकई में महिला वोटरों को प्रभावित करने में कामयाब रही है? क्या इस योजना का सीधा फायदा महायुति को मिला है? तो इसका जवाब हाँ में माना जाता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक करवीर, चिमूर, ब्रह्मपुरी, नेवासा, कागल, आरमोरी, नवापुर, शाहूवाड़ी, कुड़ाल और पल्लूस गांव विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट डाला है। महाराष्ट्र में जीत की वजह सिर्फ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की वजह से नहीं, इसमें महाविकास आघाड़ी के नेताओं की गलतियां भी जिम्मेदार है, जिनकी वजह से एमवीए की दुर्गति हो गई। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के पीछे की वजह तलाशी जा रही है। मांझी लड़की बहन योजना, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है जैसे नारे और हिंदुत्व कार्ड समेत कई कारण गिनाए जा रहे हैं। लेकिन ये तो वो कार्ड थे जो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार चला रहे थे। मगर एमवीए महाविकास आघाड़ी ने
खुद कई ऐसी गलतियां की जिससे उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। जिन गलतियों की वजह से राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी की दुर्गति हो गई, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि एमवीए महाविकास आघाड़ी ने कहां कहां गलती किया है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे ने जब लाडली बहन योजना का ऐलान किया तो महाविकास आघाड़ी के नेता आलोचना पे उतर आए, सरकार को खूब सुनाया, इतनी बड़ी योजना, पैसा कहां से आएगा, महाराष्ट्र पे वैसे ही बहुत कर्जा है, यह कर चढ़ाने वाली योजना है, पैसे से वोट खरीदना चाहते हैं, इसी कई तरह की बातें कही गई। लेकिन जब लगा कि यह योजना महिलाओं को पसंद आ रही है तो खुद एमवीए अपने घोषणा पत्र में महालक्ष्मी योजना लेकर आ गई। महायुति 1500 देने की बात कर रही थी तो वे 3000 देने का ऐलान करने लगे। लोगों को लगा कि इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये देने वाले कुछ नहीं है। एक और कांग्रेस तमाम फ्री बीज या मुफ्त योजनाओं का ऐलान कर रही थी, गारंटी देने के वादे कर रही थी। उसी बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कह दिया कि बस में मुफ्त सफर की योजना की समीक्षा करेंगे क्योंकि इससे सरकार का खजाना खाली हो रही है। तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें टोका और कहा कि उतना ही दावा करें जितनी पूरी कर सके। इससे वोटर के मन में कंफ्यूजन पैदा हुआ, उन्हें लगा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वे तमाम वोटर महायुति की ओर भाग गए। महाविकास आघाड़ी में शामिल दल साथ काम करते नजर नहीं आए। कांग्रेस को लगता था कि उसका आधार ज्यादा मजबूत है, इसलिए उसे ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना सीट छोड़ने को तैयार नहीं थी, इससे कांग्रेस और शिवसेना में अंत समय तक खींचतान रहा है। कैंडिडेट तय नहीं हो पा रहे थे, जो हार की बड़ी वजह बना। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार जहां जातियों को एकजुट करने में लगे थे, वोटरों के हाथ में पैसा पहुंचाने और उन्हें भरोसा दिलाने में लगे थे, वहीं राहुल गांधी अडानी, धारावी और महंगाई जैसे मुद्दे पे फोकस कर रहे थे। एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसे मुद्दे कभी चुनाव नहीं जितवा सकते हैं। जीतने के लिए जमीन पे समीकरण बिठाना पड़ता है। देवेंद्र फडणवीस जैसा मजबूत नेता बागियों को मनाने के लिए थाने, नागपुर में उनके घर तक चले गए और मनाकर ही लौटे, लेकिन कांग्रेस के नेता फोन पे ही बात करते रह गए। टिकटों का बंटवारा ऐसा हुआ कि ज्यादातर सीटों पे उन्हीं के कैंडिडेट बागी होकर चुनाव लड़ते नजर आए। नतीजा ये निकला कि अपनों से ही कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना हार गई। महाराष्ट्र के चुनावी रुझानों में राज्य के चाणक्य शरद पवार की पार्टी की बुरी दुर्गति होती दिख रही है। वह अपने राजनीतिक करियर के सबसे बुरे दौर को देख रहे हैं, जबकि 6 माह पहले ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में साबित किया था कि 84 की उम्र में भी उनका जादू चलता है। करीब 2 साल पहले एनसीपी का 2 फाड़ हो गई थी। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने बगावत कर दी थी। उन्होंने भाजपा के साथ महायुति गठबंधन का हाथ थाम लिया था। इसके बाद से शरद पवार जनता के बीच बहुत भावुक होकर गए थे। लोकसभा में जनता ने उनको इसका इनाम भी दिया, लेकिन विधानसभा में जनता ने बता दिया कि राज्य की राजनीति में उनका उत्तराधिकारी अजित दादा ही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 363 महिलाएं उम्मीदवार मैदान में थी, जिनमें सिर्फ 18 को जीत मिली है, जिनमें से सबसे ज्यादा बीजेपी की 12 महिला उम्मीदवार हैं, 3 एनसीपी अजित पवार गुट के, 2 शिंदे गुट के और 1 कांग्रेस के हैं। पिछले 2 विधानसभा में चुनाव जीतने वाली महिलाओं की सबसे कम संख्या है ये। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े कहते हैं कि हमें 26 नवंबर तक सरकार बनानी है, क्योंकि 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सीएम कौन होगा इसे लेकर फैसला भाजपा, शिवसेना और अजित पवार की पार्टी मिलकर ही करेगी। आज रात तक हम लोग फैसला कर लेंगे कि सीएम कौन बनेगा। फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र के लोगों ने हमें अभूतपूर्व जीत दिया है। इससे पता चला है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, एक हैं तो सुरक्षित हैं के नारे के अनुरूप सभी वर्गों और समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर हमारे लिए मतदान किया। यह महायुति सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और रामदास अठावले की जीत है। यह एकता की जीत है। धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश नाकाम रही। हमने दुष्प्रचार को चलने नहीं दिया। एक हैं तो सेफ हैं। इस बीच चुनावी नतीजों के बाद सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि महाराष्ट्र की सत्ता कौन संभालेगा। क्या एकनाथ शिंदे ही सीएम बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस के सिर ताज सजेगा। सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा भारी दिख रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में
भाजपा 145 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और वो 132 सीटों पे जीत हासिल की है। भाजपा का जीत का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना 81 सीटों पे लड़कर 57 सीटें जीती है। जीत के अंतर को देखते हुए फडणवीस का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि वो भाजपा के सबसे बड़े चेहरे में से एक है। भाजपा ने पिछली बार फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाकर चौंकाया था। हालांकि देवेंद्र फडणवीस खुद सरकार में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन आला कमान के दबाव के बाद उन्होंने अपना फैसला पलटा था। वहीं एकनाथ शिंदे को भी सीएम बनने की रेस में पीछे नहीं माना जा सकता है। दरअसल शिंदे ने ऐसे समय में भाजपा का साथ दिया था जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। शिंदे ने शिवसेना को तोड़कर उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका दिया था। इसी कारण भाजपा उन्हें इनाम दे सकती है। वहीं महायुति की एकता को बनाए रखने के लिए भी भाजपा शिंदे को ही दोबारा सीएम बना सकती है। भाजपा नहीं चाहती है कि कोई बगावत अभी पैदा हो। महाराष्ट्र में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही महायुति को लेकर फडणवीस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये उम्मीद से बड़ी जीत है, हम अब मिलकर अगले सीएम का फैसला करेंगे। वहीं देवेंद्र फडणवीस के करीबी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा है कि अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा की 81 सीटों के लिए मतदान हुए और अब रिजल्ट आ चुका है। झारखंड में जेएमएम झामुमो ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इंडिया गठबंधन बड़ी जीत हासिल किया है। कैसे एक जेल से निकले सीएम ने विपक्ष का पासा पलट दिया है, ये आने वाले अगले वीडियो में हम जानेंगे। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।